नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज शिवजी और भगवान गणेश की पूजा के लिए खास संयोग बन रहा है। आज के दिन शिव योग, रवि योग और गणेश चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है और ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होगी। गणपति की पूजा और व्रत रखने से बाधाओं की मुक्ति मिलेगी और सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तो वहीं सावन का चौथा और आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। मंदिरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और आज आस्था का सैलाब तमाम शिव मंदिरों में देखने को मिल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज एक विशेष संयोग बन रहा है, खास संयोग है और इसके चलते भगवान गणेश की पूजा करना भी काफी शुभ माना जाता है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ आप देख पाएंगे और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो उज्जैन की है। उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो विशेष संयोग बन रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। बता दें कि 8 अगस्त को आखिरी सोमवार पड़ेगा, चौथा सोमवार पड़ेगा और इस दौरान शिव मंदिरों में हालांकि पूरे सावन माह भर भी यहाँ पर खास पूजा की जाती है, लेकिन जब सोमवार पड़ता है तो खास तौर पर बढ़ चढ़कर लोग पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, जल अभिषेक करते हैं और इसी के साथ ही कहा जाता है कि भगवान के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सीधे रुक करेंगे मंदसौर से संवाददाता नरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज सावन का तीसरा सोमवार है, देखा जाता है कि मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। नरेंद्र, जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही पालकी भी शहर में भ्रमण करेगी। पशुपतिनाथ भगवान अपने भक्तों का हाल जानने के लिए मंदसौर शहर में निकलेंगे और सभी पूरे शहर में भ्रमण करके अपने भक्तों का हाल जानेंगे। जगह जगह भगवान पशुपतिनाथ का स्वागत, अभिनंदन होगा, आरती होगी और लोग पलक पावड़े बिछाकर भगवान पशुपतिनाथ का स्वागत करेंगे। मैं इस समय पशुपतिनाथ मंदिर पर ही मौजूद हूं और सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को हम दर्शन करवाते हैं भगवान पशुपतिनाथ के। कि भगवान पशुपतिनाथ ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये उत्तर मुख के दक्षिण मुख के दर्शन है और यहाँ से ये दक्षिण मुख की जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं ये भगवान पशुपतिनाथ की दक्षिण मुख है और इसमें भगवान पशुपतिनाथ का किशोर अवस्था का स्वरूप आप देख पा रहे हैं। ये भगवान का जो स्वरूप देख रहे हैं इसमें जटाएं भगवान की दिख रही है इसी मूर्ति में और यहाँ से सहज रूप से इस शिवलिंग के ऊपर गंगा की धारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये वही पशुपतिनाथ है जो अनंत काल से शिवना नदी में समाये हुए थे और अचानक एक व्यक्ति को स्वप्न आता है कि भगवान पशुपतिनाथ जहाँ पर वह धोबी कपड़े धोता है वहीं पर मौजूद है। 1940 में 10 जून 1940 को प्रकट हुआ था भगवान पशुपतिनाथ का इस शिवना नदी से। उसके बाद से 20 साल के अंतराल के बाद 1961 में भगवान पशुपतिनाथ की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और आप देख सकते हैं कि गर्भगृह में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है और सुबह 5 बजे कपाट खुलने से ही यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक पूजन शुरू हो गया था और ये लगातार जारी है। और आज चूंकि भगवान पशुपतिनाथ शाही पालकी के रूप में भी यहाँ पर नगर भ्रमण करेंगे, इसके साथ ही आज कई जगह से कावड़ यात्राएं आएगी और कावड़ यात्रा लेकर के लोग आएंगे, जल लेकर के आएंगे और जल से भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक भी करेंगे। तो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और दिन भर आज हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। महिला पुरुष कर्मी और पुरुष पुलिस कर्मी भी यहाँ पर अलग अलग तैनात किए गए हैं। महिलाओं को दर्शन की अलग से व्यवस्था की गई है, पुरुषों के दर्शन की अलग व्यवस्था की गई है। पूरे पशुपतिनाथ को मंदिर परिसर को अलग अलग जोन में बांटा गया है। इस प्रकार यहाँ आज जो व्यवस्था रहने वाली है सुरक्षा की दृष्टि से वो भी कड़ी रहने वाली है और श्रद्धालु दिन भर यहाँ पर आएंगे, भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मनोकामना अभिषेक पूरे महीने यहाँ पर चल रहा है। इस प्रकार आज
बाद दिन भर यहाँ पर कई तरह के धार्मिक आयोजन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें आपने देखी, बैंड बाजे गाजे के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे जलाभिषेक के लिए। अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे 27% ओबीसी आरक्षण पर आज से सुनवाई होगी। रोजाना होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। 27% आरक्षण को लेकर 63 याचिकाएं लगाई गई हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, 27% ओबीसी आरक्षण का जो मामला है ये काफी वक्त से चला आ रहा है। इलेक्शन के पहले भी ये मामला काफी जोरों शोरों से गूंजा था, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि इलेक्शन भी हो चुके हैं। 27% ओबीसी आरक्षण पर आज से सुनवाई शुरू होने वाली है। रोजाना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कुल 63 याचिकाएं लगाई गई हैं। 27% आरक्षण को लेकर 63 याचिकाएं लगाई गई हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, 63 याचिकाएं लगाई गई हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट में रोजाना आज से सुनवाई शुरू होने वाली है। देखिए बिल्कुल रेणु, आज से सभी 63 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी, जो कि लगातार 3 बार से हम देख रहे थे। बीते 4 महीने बीत गए, सिर्फ वकीलों की यानी पक्षकारों की गैर मौजूदगी में याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ती रही। लेकिन पिछली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब सुनवाई के लिए अगली तारीख जो है बढ़ाई नहीं जाएगी अगर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, चाहे वो सरकार का हो या फिर याचिकाकर्ता का हो। तो आज से 1 घंटे के लिए प्रतिदिन जो है सुनवाई करेगा कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हाई कोर्ट को है कि ओबीसी मामलों पर जल्द सुनवाई करके आप फैसला दें। जो कि लंबी याचिकाएं जो है वो लंबित हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो या एडमिशन प्रोसेस हो, तमाम ऐसे हजारों भर्तियां जो है वो प्रभावित हो रही हैं। इसलिए आज से बेशक 27% आरक्षण को लेकर के सुनवाई, अंतिम बहस की सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, जो बेहद महत्वपूर्ण होगी मध्य प्रदेश के भविष्य के लिहाज से भी और आगामी दिनों में जिस प्रकार से अन्य जो भर्तियां होनी उस लिहाज से भी। क्योंकि 27% के फेर में तमाम सरकारी नौकरियां जो हैं, जो दाखिले होने हैं वो भी कहीं ना कहीं फेर में फंसे हुए हैं। तो दिलचस्प होगा आज से क्या क्या तर्क जो है 27% के पक्ष और विपक्ष में पक्षकार अपना पेश करते हैं, ये देखना होगा। रेणु जी बिल्कुल, और साथ ही जानना चाहेंगे प्रत्येक की संस्कार थाने में आज जिले की बड़ी खबरें क्या हैं? देखिए आज सावन का सोमवार, संस्कारधानी शिव में माहौल में डूबी रहेगी रीनू, और बेशक सावन का ये तीसरा सोमवार रहेगा। इस बीच पहली जो महिला महामंडलेश्वर है हिमांगी सखी, वो भी नर्मदा जल लेकर के कहीं ना कहीं कूच करेंगी, जिस प्रकार से उन्होंने विगत दिनों पहले भी ऐलान किया था कि जिस प्रकार से विवाद छाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो यहाँ से नर्मदा का जल लेकर के कहीं ना कहीं कूच करेंगी उत्तर प्रदेश के लिए। और जहाँ पर जो विवादित शिवलिंग बना हुआ है, जहाँ पर अभी भी कोर्ट पर पूरा मामला चल रहा है, तो उस ओर वो कूच करेंगी। दूसरी एक बड़ी खबर ये भी रहेगी, नगर सरकार की गठन की तैयारियां होनी है। 7 तारीख की जो तारीख है वो मुकर्रर हो रही है। इस बीच कमलनाथ का आगमन भी हो सकता है, उसको लेकर क्या रूपरेखा कांग्रेस कमेटी द्वारा तय की जा रही है। आगामी दिनों में पंचायत के साथ साथ जो नई जिला पंचायत और जनपद पंचायत की कमेटियां गठित हुई हैं, उनके भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। जिला पंचायत उसको भी लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। तो बेशक राजनीतिक चहलकदमी जो है इस पूरे हफ्ते रहने वाली, उस लिहाज से प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां जो है वो आज अपनी तैयारी को अंतिम रूप देगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो आज इस तरीके से कई बड़ी खबरें भी रहेंगी और सबसे खास बात यह है कि सावन का तीसरा सोमवार है। शिव भक्त बिल्कुल भक्ति में डूबे हुए हैं। इंदौर की भी खबर है, आज इंदौर और उज्जैन दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। सुबह 11:35 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सड़क परिवहन मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1:45 पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के करेंगे दर्शन। शाम 4 बजे निकलने वाली महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। रामघाट पर पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इंदौर से खबर है, तेजवाजी नगर बाईपास पर मुठभेड़, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। लूट के आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया, फायर कर दिया। 2 दिनों पहले ही लूट की घटना हुई थी। बदमाशों को पकड़ने चिनार हिल्स पहुंची थी पुलिस। बदमाशों ने पुलिस पर चाकू से हमला किया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला है। मौके पर कई राउंड फायर भी किए गए। 2 बदमाश मोनू और धीरज घायल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, तेजाजी नगर बाईपास में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल इन 2 दिन पहले इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में थाने से कुछ दूरी पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी और उसके बाद से पुलिस को चुनौती बनी हुई थी इन आरोपियों को हिरासत में लेना। पुलिस ने लगभग 1 सैकड़ा से अधिक सीसीटीवी खंगाले और आरोपियों के हुलिया के बारे में जानकारी मिली। जानकारी के बाद पुलिस जब बाईपास इलाके में स्थित एक जगह पर पहुंची जहां इनके छुपे होने की जानकारी पुलिस को पिन पॉइंट सूचना मुखबिर के द्वारा मिली थी। इस दौरान जैसे ही पुलिस ने इन बदमाशों की घेराबंदी करना शुरू की, बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। मौके पर बदमाशों के पास फायर आर्म्स भी थे और उनके पास धारदार हथियार भी थे और इस हमले में बदमाशों की तरफ से हुए हमले में कुछ पुलिसकर्मियों के चोट लगने की, घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर हमला बोला और इस दौरान दोनों जो बदमाश हैं जिनका नाम मोनू और धीरज है वो घायल हुए हैं। घायल अवस्था में उनको एमबीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार जारी है। साथ ही पुलिसकर्मियों का भी प्राथमिक उपचार रात में ही करवाया गया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला। घटना की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद ही फॉरेंसिक दल मौके पर पहुंच गया। इसके साथ साथ पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। चूंकि शहर में बीते दिनों बड़ी वारदातें अचानक से लूट और हत्या की बढ़ी हैं, तो पुलिस शहर के विभिन्न अपराधों में, विभिन्न वारदातों में इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। तो लूट के आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस और इसी दौरान पुलिस पर फायर कर दिया, हमला कर दिया और चाकू से हमला किया गया। तो पुलिस ने फायर किया और जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। इंदौर को आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे बड़ी सौगात। राउ फ्लाईओवर समेत 2300 करोड़ की योजनाओं का करेंगे भूमि पूजन। 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजना की देंगे सौगात। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। गडकरी रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और शाम 4 बजे श्री नाना महाराज तारणेकर संस्थान जाएंगे। श्री नाना महाराज समारोह में शामिल होंगे। तो आज एक खास कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे। श्री नाना महाराज तारणेकर समारोह में शामिल होंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर कार्यक्रम है। गडकरी रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे श्री नाना महाराज तारणेकर संस्थान जाएंगे नितिन गडकरी। तो आज इंदौर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इंदौर को आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बड़ी सौगात देंगे। राउ फ्लाई ओवर समेत 2300 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे और संवाददाता अरुण इंदौर से लाइव जुड़ गए। अरुण, आज फ्लाईओवर की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही इंदौर वासियों को। बिल्कुल, देखिए इंदौर वासियों को इस पूरे क्षेत्र को 2300 करोड़ की सौगात मिलने वाली है और जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वो यहाँ 11:30 बजे पहुँचेंगे और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जो गोपाल भार्गव, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो सांसद हैं, इस क्षेत्र के 4 सांसद हैं, इंदौर के अलावा आसपास के जो क्षेत्रों के सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो इंदौर और आसपास के लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी और जो ये सौगात मिलने वाली है इससे जो इस क्षेत्र का विकास होगा उसमें बड़ा योगदान इन सड़कों का होगा और सड़क और फ्लाईओवर की ये भूमि पूजन आज होने वाला है और ये अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि है इंदौर के लिए, खासतौर से मालवा निवाड़ क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल, और साथ ही अरुण जानना चाहेंगे कि आज जो आर्थिक राजधानी इंदौर की बड़ी खबर क्या है। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में आज नितिन गडकरी का ही सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज से जो एयरपोर्ट है वो 24 घंटे यहाँ पर आज से खुलने वाला है। आज से 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आज से एयरपोर्ट खुला रहेगा। साथ ही जो बड़े विमान थे, जैसे प्रधानमंत्री का जो विमान था उसकी उड़ान भी इस एयरपोर्ट से भर सकेगी, क्योंकि पहले यहाँ से वो उड़ान नहीं भर पाती थी क्योंकि एयरपोर्ट थोड़ा छोटा था। उसका विस्तार कर दिया गया है और कई फ्लाइट्स अब दिनों रात यहाँ से फ्लाइट्स
उड़ेंगी और कई इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ से चलेगी। इसके अलावा आज से जो आधार कार्ड से मतदाता सूची को जोड़ने का काम है वो भी आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो पॉलीथीन जो बंद हुई है, 1 अगस्त से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस पर अब कार्रवाई नगर निगम आज से करेगा। अगर कोई फैक्ट्री या लोग इस व्यापारी पॉलीथीन को बेचते हुए पाए जाएंगे या कहीं बनती हुई पाई जाएगी तो उस पर नगर निगम आज से कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अरुण। तो इस तरीके से आप देखिए कि कई सारी खबरें हैं जिन पर विशेष फोकस आज रहने वाला है। कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से पन्ना जिले की समीक्षा बैठक, जिले के तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल। वर्चुअली बैठक कर सीएम जिले में हो रहे कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। तो सुबह से ही सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पन्ना के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ वे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिले के तमाम अधिकारी जनप्रति बैठक में शामिल हैं। जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है वर्चुअली और कामकाज को लेकर पन्ना जिले में हो रहे कामकाज की समीक्षा की जा रही है। सुबह 7 बजे से बैठक शुरू हुई है। तो सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से पन्ना जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के दौरान वे पन्ना जिले के कामकाजों की समीक्षा कर रहे हैं कि कितना विकास का काम हुआ है। तमाम वे मुद्दे जो कि केंद्र की तरफ से योजनाएं लाई जाती हैं, सौगातें दी जाती हैं, वो पन्ना में पूर्णतः लागू हैं कि नहीं है, पन्ना में वो विकास के काम कितने अभी तक हो पाए हैं। तमाम इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से पन्ना जिले की बैठक शुरू हो गई है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, देखा जा रहा है कि सुबह से मॉर्निंग एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव से पहले लगातार हर जिले की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाती है, उसी को लेके अब फिर एक जिले को जो है चुनने का काम किया और अब पन्ना जिले को लेके जो समीक्षा बैठक की जा रही है उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ जो स्थानीय अधिकारी कर्मचारी हैं, कलेक्टर हैं या फिर सीओ हैं, उनको जोड़ने का काम किया गया है। मकसद यही है कि जो भी विकास कार्यों को लेके 3 महीने के अंदर जो कामकाज किए गए हैं उनकी समीक्षा करना और जो पेंडिंग काम है, खास तौर से चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं या फिर शहरी क्षेत्रों के, उन पर फोकस जरूर रहेगा क्योंकि लगातार इस बात को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो भी विकास काम किए जा रहे हैं उनकी रफ्तार में किसी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए और जो प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा विकास के लिए तैयार किए गए थे उसका क्या अभी हाल है और साथ में इस बात को लेकर भी समीक्षा की जा रही है कि वहां पे रोजगार, शिक्षा, हेल्थ जैसे सेक्टर में किस तरीके का काम किया जा रहा है और कहां पर कमी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर बार की तरह इस बार भी समीक्षा बैठक के दौरान तमाम मुद्दों को खंगालने की कोशिश करेंगे। साथ में और यही खासियत है मनोज, दरअसल यही खासियत है कि तमाम जिलों में उनकी बराबर नजर बनी रहती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कुछ और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर बीटेक स्टूडेंट निशांक राठौर मौत केस में एम्स भोपाल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने तैयार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निशांक के शरीर में 18 जगह पर चोट होने की जानकारी दी गई है। ट्रेन से पैर कटने के बाद हैवी ब्लीडिंग हुई थी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो बीटेक स्टूडेंट निशांक राठौर मौत केस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट तैयार कर दी है और उनका ये कहना है कि 18 जगह चोट के निशान मिले हैं और निशांक की मौत के बाद से ये लगातार मुद्दा छाया हुआ है और अब शरीर में 18 जगह पर चोट होने की जानकारी भी मिली है। संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, अब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और क्या कुछ तथ्य सामने आए इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि न्यूज़ 18 पर इस पूरे मामले में सबसे पहले गृह मंत्री ने पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पे ये खुलासा किया था, ये दावा किया था कि ये सुसाइड केस है और एसआईटी की जांच जब पूरी हुई तो यही मामला सामने निकल के आया। हालांकि जिस तरीके की संदिग्ध पोस्ट की गई थी उसको लेके
साइबर जांच कर चुकी है और साइबर ने भी इस पोस्ट में जो है निशांक के मोबाइल से ही पोस्ट करना बताया गया, यानी किसी तरीके की हत्या का एंगल नहीं था, सुसाइड का ये पूरा मामला था। लेकिन क्योंकि अभी पीएम रिपोर्ट आना बाकी थी और इस पीएम रिपोर्ट में जो एम्स में तैयार की गई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि किसी तरीके से हत्या जैसे सबूत इस रिपोर्ट के आधार पर नहीं मिले। जिस तरीके से बताया गया कि 18 चोट जो है वो निशांक को थी, साथ ही किस तरीके से ब्लीडिंग हुआ, किस तरीके से शरीर में चोट आई, किस तरीके का पूरा घटनाक्रम फोरेंसिक जांच के लिहाज से रहा, उसकी एक एक डिटेल जो है इस रिपोर्ट में दी गई है। तो इस रिपोर्ट में भी ये पूरा मामला सुसाइड का बताया गया। तो अब फुल एंड फाइनल जो रिपोर्ट अब तैयार की जाएगी, क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, लेकिन अब इस बात को उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा कि किस तरीके से एम्स के मेडिकल के जो एक्सपर्ट है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके जो तैयार की गई डिटेल है उसको किस तरीके से सुसाइड। वाकई में बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए। भोपाल से खबर है, भीमनगर में युवक की हत्या, 3 युवकों ने मिलकर हत्या की। धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक टिफिन सेंटर में खाना बनाने का काम करता था। आरेरा हिल्स थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।